नमस्कार फ्रेंड्स। आज हमारा वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। हिंदी व्याकरण को हमने बहुत ही विस्तारित रूप से पढ़ाया है। लगभग 66 वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी व्याकरण के वीडियो बिल्कुल जीरो से शुरू की गई है और पूरी व्याकरण आपको अच्छे से समझ में आएगी। भाषा की उत्पत्ति, वर्ण विचार, शब्द विचार में भी किस किस प्रकार के शब्द होते हैं, उनके सबके भेद और उन सब को हमने विस्तार से पढ़ाया है। वाक्य और जो भी टॉपिक है उनमें से ही जो रीट के सिलेबस के अनुसार भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आते हैं और उनको हमने विस्तार से नहीं बताया है। तो उन छूटे हुए टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत भी नहीं हो और कुछ भी नहीं छूटे। तो व्याकरण का अगर आप विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आपको पूरे वीडियो मिलेंगे और कुछ छूटे हुए हैं वो हम अब डाल रहे हैं। तो हमने वहाँ भी समानार्थी व एकार्थी शब्दों को बताया है, लेकिन जो शब्द दे करके थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया था, तो आज हम उसका वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देखिए और जो भी छूटा हुआ है वो सब कंप्लीट करेंगे और पढ़ करके परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिए, यही हम उम्मीद करते हैं। तो हम देखते हैं समानार्थक या एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द का अर्थ होता है जिनका जो शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हिंदी में या किसी भी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग अर्थों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे नग है, सारंग है, इस तरह के शब्द हैं जिनके दो या दो से अधिक अर्थ है। लेकिन आज हम जिनकी बात करेंगे वह एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और उनके ही जैसा एक और समान शब्द होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। यहाँ अर्थ अलग वाले शब्द है लेकिन देखने में समान शब्द है। तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे और उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। आज वीडियो में जो हमने शब्द लिए हैं वो 12वीं तक के स्तर के हैं और जो रीट की परीक्षा आ रही है उसमें और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षा में 12वीं तक के स्तर के ही शब्दों को पूछा जाता है। तो बहुत ही लाभदायक वीडियो साबित होगा। देखिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। यानी उनमें जो अंतर होता है वो सूक्ष्म होता है, देखने में समान लगते हैं। तो इस तरह से तो इन्हें हम समानार्थक कह सकते हैं। और एकार्थक का अर्थ है ऐसे शब्द जिनको एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। किसकी भिन्नता होती है? अर्थ की भिन्नता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। समानता होती है देखने और पढ़ने में, लेकिन अर्थ में इनमें भिन्नता होती है। हिंदी भाषा के कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित हैं जिन्हें हम देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे। अधर्म, अन्याय। अधर्म जो धर्म के विरुद्ध कार्य हो, धर्म के विरुद्ध जो कार्य किया जाए वह अधर्म कहलाता है, जबकि अन्याय होता है न्याय के विरुद्ध। न्याय के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसे अन्याय कहते हैं। अब आगे है अमूल्य और बहुमूल्य। अ और बहु उपसर्ग लगे हुए हैं, तो अ लगने से जो मूल्य वाले शब्द हैं, जो मूल्यवान हैं, उन जिनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, जिसका कोई मोल ज्ञात करना संभव नहीं हो, कोई सीमा नहीं है जिसके मूल्य की, वह अमूल्य होते हैं। जबकि बहुमूल्य का अर्थ है अधिक मूल्य वाला, यानी जिसका मूल्य है, मूल्य का मापन किया जा सकता है और अत्यधिक मूल्यवान वस्तु या कीमती वस्तु। लेकिन अमूल्य में जिसका कोई मोल नहीं है, कोई मापन नहीं है मूल्य का, वह अमूल्य कहलाता है। तो यहाँ अ और बहु का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए आपके। उसके बाद है अवस्था और आयु। अवस्था और आयु लगभग इनके अर्थों में समानता होते हुए भी कुछ सूक्ष्म अंतर है और इनका जैसे हम विलोम शब्द में, अर्थ में इनमें प्रयोग करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार का शब्द दिया हुआ है, जिस प्रकार का शब्द दिया हुआ है उसका विलोम या अर्थ वाला शब्द उसी प्रकार का हमें देना है। तो अवस्था और आयु, क्योंकि ऑप्शन में समान अर्थ वाले शब्द दिए होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो शब्द हमें दिया हुआ है और उसके विपरीत जो दूसरा शब्द बना है। जैसे सूक्ष्म, स्थूल। सूक्ष्म का अर्थ होता है बारीक या छोटा, तो हम वहाँ दीर्घ नहीं यूज कर सकते, हम वहाँ प्रयोग करेंगे स्थूल शब्द का। स्थूल यानी जो मोटे तौर पर, सूक्ष्म यानी जो निम्न, जिसका हम कह सकते हैं बारीक स्तर पर, बिल्कुल छोटे रूप में।
लेकिन वहाँ लघु या दीर्घ इनके विपरीत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ इसी अंतर को हमें समझना है। अवस्था, अवस्था का अर्थ है आयु का एक भाग, यानी कि मानव की जो आयु है वह किस अवस्था में है, उसका बचपन है, किशोरावस्था है, या बाल्यावस्था है, या वृद्धावस्था है, तो उसके आयु का कोई एक भाग वह कहलाता है अवस्था। जबकि आयु की बात की जाए तो वह संपूर्ण उम्र की बात की जाती है। इसी प्रकार से अस्त्र और शस्त्र, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अस्त्र का अर्थ है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, जो हाथ से छोड़कर चलाए जाते हैं। प्रयोग हाथ के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन प्रहार करते समय उन्हें हाथ से छोड़ दिया जाता है। तो बाण और तोप इस प्रकार के ही हैं, उन्हें यंत्रों से दूर फेंका जाता है, यानी फेंक कर जो चलाए जाते हैं। और शस्त्र का अर्थ है जिनको हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला है, यानी वह हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। जैसे लाठी हाथ में रहेगी तभी प्रहार होगा, फेंक कर भी मारा जा सकता है, लेकिन वो फेंक कर मारने वाला उसका रूप होगा भाला, जो अस्त्र में गिनती आता है। इसी प्रकार से तलवार, तलवार को भी हाथ में रखकर ही युद्ध किया जाता है। इसी प्रकार से चाकू। शस्त्र, शस्त्र से अर्थ हम यहाँ लगाएं स को ध्यान रखें। स का अर्थ होता है सहित, यानी हाथ में लेकर के, सहित साथ में रखकर। आपत्ति और विपत्ति, आपत्ति और विपत्ति, देखो दोनों में क्या अंतर है। आपत्ति का अर्थ है अचानक आया हुआ संकट, क्लेश या दोष, जो अचानक जीवन में आ जाए वह आपत्ति। जबकि विपत्ति होती है वो प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक आपदा, कष्ट या मुसीबत होता है, उसे विपत्ति कहा जाता है। आदि व्याधि, ये भी महत्वपूर्ण है। आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट, जबकि व्याधि का अर्थ है शारीरिक रोग, यानी शरीर की बीमारी से भी ज़्यादा दुखदायी होती है मानसिक बीमारी। तो मानसिक जो कष्ट होता है उसे कहते हैं आदि, और जो शारीरिक रोग है उसे कहते हैं व्याधि। आगे देखिए आविष्कार या अनुसंधान। तो आविष्कार तो होता है कोई भी नई खोज करना, नई चीज़ की खोज करना आविष्कार कहलाता है। जबकि अनुसंधान होता है किसी रहस्य की खोज करना, यानी उसके जो तथ्य हैं वह मौजूद होते हैं, उन्हीं में से किसी चीज़ का पता लगाना। तो तथ्यों का विश्लेषण करना या सिद्धांत का प्रतिपादन करना, उपस्थित तथ्यों में से किसी चीज़ को खोज लेना, वह अनुसंधान कहलाता है। जबकि आविष्कार होता है एक नई चीज़ की खोज करना। इसी प्रकार से एक शब्द और है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है छानबीन करना या जांच पड़ताल करना। हमें पहले से पता होता है कि हमें क्या खोजना है और कहाँ हमें वो चीज़ें मिल सकती है, तो वह होता है अन्वेषण। इसी प्रकार से दुख और कष्ट, दुख है उसको दुख है इस बात का, उसको कष्ट है, हम एक ही अर्थ में प्रयुक्त कर लेते हैं, लेकिन इनका वास्तव में सूक्ष्म अंतर है और इनके अर्थों को अलग अलग जगह प्रयोग करना चाहिए। तो दुख का अर्थ है शारीरिक या मानसिक वेदना, यानी जो शारीरिक या मानसिक तकलीफ होती है उसे कहते हैं दुख। जबकि कष्ट कहते हैं केवल शारीरिक पीड़ा को। पुरस्कार, पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। पुरस्कार है कि अगर किसी में किसी तरह की योग्यता है तो उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर जो दिया जाता है उसे पुरस्कार कहा जाता है। जबकि भेंट होती है आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। कोई सम्मानीय व्यक्ति होता है उसको आदर सहित देना भेंट कहलाता है। और उपहार कहते हैं छोटों को दिया जाता है, जो छोटों को दिया जाता है उसे उपहार कहते हैं। बड़ों को जो दिया जाता है उसे भेंट कहते हैं, जबकि छोटों को जो दिया जाता है उसे उपहार कहते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं सेवा और शुश्रूषा। हम शुश्रूषा का अर्थ सेवा में ही लेते हैं, लेकिन देखो इनमें क्या सूक्ष्म अंतर है। सेवा से अर्थ है जो वृद्धजनों या बड़ों की जाती है वह सेवा कहलाती है। जबकि शुश्रूषा रोगियों की जाती है, रोगियों की जो सेवा की जाती है उसे शुश्रूषा कहते हैं। राजा और सम्राट एक ही अर्थ में है दोनों, लेकिन राजा का प्रयोग कहाँ किया जाता है और सम्राट का कहाँ किया जाता है। राजा कहा जाता है किसी देश के शासक को, और सम्राट कहा जाता है राजाओं का राजा, यानी सम्राट उन सभी राजाओं के ऊपर भी जो एक प्रतिनिधि सम्राट होता है उसे सम्राट कहा जाता है। आज्ञा, आदेश, आज्ञा का अर्थ है बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, वह कहलाती है आज्ञा। जबकि आदेश होता है सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाना, यानी वो प्रतिबंधित होता है। आदेश का पालन करना जरूरी होता है, आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, वो जरूरी होता है, लेकिन यहाँ वह एक बंधन होता है। वहाँ सबके ऊपर कोई ना कोई अधिकारी होता है, तो उन अधिकारियों के द्वारा जो कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है वह आदेश कहलाता है।
आचरण और व्यवहार, आचरण और व्यवहार। तो आचरण कहा जाता, आचरण होता है किसी व्यक्ति का जो चरित्र होता है, किसी व्यक्ति का जो चरित्र होता है, सच्चरित्र या दुष्चरित्र, दोनों में से एक, यानी अच्छा भी होगा तो उसे सच्चरित्र कहेंगे, बुरा होगा तो दुष्चरित्र कहेंगे। तो वह होता है व्यक्ति का आचरण और व्यवहार से पता चलता है। तो और व्यवहार होता है दूसरों के साथ किस प्रकार का वो व्यवहार करता है, क्रियाकलाप करता है, बोल करके भी और व्यवहारिकता दिखाकर भी किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार से पूजनीय और माननीय, पूजनीय और माननीय, जो पूजा करने योग्य है वह पूजनीय, जो मान सम्मान देने योग्य है वह माननीय। पूजनीय यहाँ ईश्वर की पूजा की जाती है, लोक देवताओं की पूजा की जाती है, संतों की पूजा की जाती है। और माननीय जो व्यक्ति विशेष को सम्मान दिया जाता है वह मान सम्मान कहलाता है, जिसे माननीय जो विद्वान होते हैं, कोई पहुँचे हुए लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको जो सम्मान दिया जाता है उसे, उसके लिए माननीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा कहा जाता है गुणवान के प्रति आदर भाव, जिनमें गुण है उनके प्रति जो आदर भाव होता है वो श्रद्धा होती है, और जो भगवान के प्रति आदर भाव होता है वह भक्ति होती है। मृत्यु निधन, मृत्यु कहा जाता है सामान्य व्यक्ति के देहांत पर, जबकि निधन कहा जाता है महान व्यक्ति के देहांत पर। प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो आपको ये ध्यान रखना है। हम किसी भी आसपास अगर सुनते हैं, किसी रिश्तेदारी में, परिवार में, पड़ोस में किसी की मृत्यु होने पर, तो वहाँ हम ये नहीं सुनते कि उसका निधन हो गया, हम उसके लिए यही सुनते हैं उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई या वह मर गया। जबकि हम किसी नेता, किसी विद्वान या किसी पहुँचे हुए व्यक्ति की मृत्यु पर यह कहते हैं कि आज उसका निधन हो गया है। निंदा और आलोचना, तो निंदा होती है केवल दोषों का बखान करना, जबकि आलोचना होती है गुण का और दोषों का, दोनों का समान रूप से विश्लेषण करना कि कौन से तो उसमें गुण है और कौन से उसमें दोष है, तो उसे कहा जाता है आलोचना। भाषण अभिभाषण, भाषण कहा जाता है मौखिक व्याख्यान करना, जो मौखिक रूप से व्याख्यान किया जाता है उसे भाषण कहा जाता है, जबकि अभिभाषण लिखित भाषण होता है जिसे पढ़ा जाता है। योग्यता क्षमता, योग्यता कार्य करने की मानसिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य योग्यता होती है, जबकि क्षमता शारीरिक सामर्थ्य होती है। किसी कार्य को करने की जो शारीरिक सामर्थ्य होती है उसे क्षमता कहा जाता है, जबकि मानसिक सामर्थ्य को योग्यता कहा जाता है। युद्ध दो सेनाओं का संघर्ष और लड़ाई दो व्यक्तियों का या समूहों का संघर्ष। युद्ध होता है जो दो सेनाओं में होता है, राजा महाराजाओं की सेनाओं के द्वारा जो लड़ाई होती है उसे युद्ध कहा जाता है, जबकि जो कहीं भी आम जगह पर देखने को मिल जाती है वो लड़ाई होती है, जो दो व्यक्तियों या समूह रूप में भी हो सकती है। अब सात या साथ बोलने में बहुत अंतर नहीं लगता है, लेकिन सात जिसमें त आता है वो संख्यावाची सात है, और साथ जिसमें थ आता है वो संग यानी साथ में रहने वाला, मित्र, सहेली कोई भी हो सकता है, वह साथ होता है। आदि और आदि, बोलने में दोनों आदि और आदि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं महसूस हो रहा, लेकिन ध्यान रखना है इसमें छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा है। कई लोग ये बहुत गलतियां करते हैं शुद्धि में, इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आदि जो आरंभिक होता है उसे आदि कहा जाता है, जबकि आदि एक लत है, किसी चीज़ का आदि हो जाना, व्यसनी हो जाना या आदत लग जाना, तो वह आदि होता है जिसमें बड़ी की मात्रा आती है। हंस, हंस और हंस, हंस होता है एक पक्षी, जबकि हंस होता है हंसने के लिए। यहाँ चंद्र बिंदु है और यहाँ अनुस्वार है, यह हमें ध्यान रखना है। प्रसाद और प्रासाद, प्र में मात्रा नहीं है, प्रसाद का अर्थ है कृपा, भगवान की कृपा या भगवान की चढ़ाया हुआ, उसको भी प्रसाद बोलते हैं, जबकि भगवान की कृपा के लिए प्रसाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। और प्रासाद कहा जाता है महल को। अब हम इधर देख लेते हैं, कुछ शब्द इधर दिए हुए हैं। दिया देना और दिया दीपक, देखो क्या अंतर है, सिर्फ मात्रा का अंतर है छोटी बड़ी का। दिया देना और दिया दीपक, बोलने में भी उच्चारण में शुद्ध बोलना चाहिए। बोल देते हैं दिया दिया दिया, लेकिन नहीं, अगर हम बोलेंगे तो हमें वही अंतर समझ में आ जाएगा, दिया देना और दिया दीपक। पवन पावन, पवन का अर्थ है हवा और पावन का अर्थ है पवित्र। ग्रह नक्षत्र, ग्रह घर, अभी से ग्रह बोल दिया जाता है जो जिसका अर्थ ग्रह होता, घर होता है, लेकिन ये ग्रह नहीं, ये गृह है,
जो री ऋषि की मात्रा होती है उसमें छोटी ई की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, गृह। तो ग्रह जिसमें इस तरह की मात्रा है वह ग्रह नक्षत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें री ऋषि की मात्रा है उसका अर्थ है घर। प्रमाण, प्रणाम, बोलने में उच्चारण में गलती हो ना हो, लिखने में इस प्रकार की गलती हो जाया करती है। तो प्रमाण का अर्थ है सबूत देना, जबकि प्रणाम का अर्थ है नमस्कार। आगे देखिए, तरंग लहर और तुरंग घोड़ा। तरंग कहते हैं लहर को और तुरंग कहते हैं घोड़े को। घोड़े का पर्यायवाची है तुरंग। कपाट, कपट, कपाट का अर्थ है दरवाजा और कपट का अर्थ है धोखा। नीर और नीड़, नीर का अर्थ है पानी, पानी का पर्यायवाची है नीर। और नीड़, नीड़ यानी घोंसला। चरम, चर्म, वहाँ पूरा र है और यहाँ र ऊपर है आधा, तो चरम अंतिम बिंदु को कहते हैं, जबकि चर्म कहते हैं चमड़े को, चमड़ी को, जो हमारी त्वचा होती है उसके लिए भी चर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्न, अनाज, अन्य दूसरा, अन्न कहते हैं अनाज को और अन्य कहते हैं दूसरे को। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य और लक्ष्य का अर्थ है लाख। कुल और कुल, पढ़ने में कभी गलती मत करना, मात्रा छोटी और बड़ी होती है तो वहाँ उच्चारण में भी उसी तरह से बोला जाता है। जो बड़ी मात्रा होती है उस पर जोर लगा के बोला जाता है, जबकि छोटी मात्रा को साधारण वे में आसानी से बोला जाता है। कुल, कुल का अर्थ है वंश भी होता है और कुल का अर्थ है जो इंग्लिश में टोटल शब्द है उसका अर्थ भी कुल होता है, यानी जो संपूर्णता का बोध कराए किसी भी चीज़ के भाग का। और कूल, कूल यानी किनारा, तट, ये किनारे या कूल पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। अनल, अनिल, अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ बहुत मिस्टेक होती है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, हम कई बार याद करके जाते हैं फिर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अनल जिसमें कोई मात्रा नहीं है, आग जिसमें जाने के बाद कोई बचता नहीं है, इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अनल जिसमें कोई मात्रा नहीं है, आग जिसमें जाने के बाद कोई बचता नहीं है, तो अनल का आग होगा, जबकि अनिल, अनिल में मात्रा है छोटी की और इसका अर्थ है हवा। एक याद रहने से दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, और याद रख भी सकते हो, इसमें मात्रा है और हवा सबको अच्छी लगती है। प्रकार और प्राकार, प्रकार का अर्थ है तरह, यानी किसी भी चीज़ के, जिसको हम टाइप कह सकते हैं, तरह तरह के। और प्राकार, प्राकार का अर्थ है चार दीवारी। निर्माण और निर्वाण महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा गया है कई बार परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। निर्माण और निर्वाण, निर्माण का अर्थ है बनाना, जबकि निर्वाण का अर्थ है मुक्ति। निर्वाण का अर्थ है मुक्ति। दिवाली पर महावीर भगवान का निर्वाण दिवस मनाया जाता है, तो इस तरह से आप याद रखें। निर्वाण का अर्थ मुक्ति यानी मोक्ष, और निर्माण का अर्थ है बनाना, रचना करना। वदन, बदन, वदन, बदन, बोलने में हमेशा ध्यान रखें व और ब में कई लोग अंतर नहीं करते हैं बोलते टाइम। वदन यानी होता है मुख और बदन यानी होता है शरीर। बदन का अर्थ तो लगभग सभी जानते हैं, बदन यानी शरीर, लेकिन याद रखना है वदन यानी मुख होता है, शरीर का एक हिस्सा। दिन, दीन, दिन यानी वार, और जबकि दीन, दीन का अर्थ है गरीब। ज्वर, बुखार और ज्वार, तूफान, ज्वर यानी बुखार और ज्वार यानी तूफान। ज्वार आया, ज्वार भाटा कैसे आता है, बहुत बड़ा तूफान आता है पानी में एक तरह से, तो वह तूफान है। दो शब्द इधर और बचे, दो तीन शब्द। लक्ष्य तक पढ़ लिया था हमने। 39 में देखिए, मूल और मूल्य। मूल यानी जिसका आधार या जड़, मूल यानी जड़ या किसी चीज़ का जिसे हम आधार माने, और मूल्य का अर्थ है कीमत। कृपण, कृपाण, यह है कृपण और यह है कृपाण। री ऋषि की मात्रा है और अभी बताया आपको इसमें ई की ध्वनि आनी चाहिए। कृपण और कृपाण, कृपण का अर्थ है कंजूस और कृपाण का अर्थ है तलवार। शोक, शोक, शोक यानी दुख, और डबल मात्रा जिसमें आ जाए उसको चाव से, किसी चीज़ का शौक लगा है, वो शौक लगना अलग है, दुख पहुंचना अलग है। और ये शोक गमगीन माहौल के लिए यानी शोक का माहौल है, इस तरह से प्रयोग किया जाता है, दुख का माहौल है। और ये डबल मात्रा वाला शोक ये होता है चाव। उधार, उद्धार, उधार का अर्थ है ऋण और उद्धार का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष।
अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको भी हम देखेंगे। अब तक हमने जो शब्द देखे हैं उन्हीं में से हमने प्रश्न भी साथ में लिए हैं, तो अभ्यास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, इसमें चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है विधु, सुधाकर, चंद्रमा और भानु। भानु किसका पर्यायवाची शब्द है? भानु है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ आंसर क्या होगा? क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं में अर्थ आएगा भानु। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो पर्यायवाची में हमें देखना है कि कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची है। हस्ती, मीन, सूत और घोड़ा। तो घोड़ा यहाँ अश्व का पर्यायवाची शब्द है। कृषक का पर्यायवाची शब्द है, तो कृषक पर्यायवाची शब्द, शुद्धि शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रखते हैं। अगर हमें शुद्धि शब्द अच्छे से याद है तो यहाँ भी हम अच्छे से इनको एकार्थी समानार्थी को याद रख सकते हैं। हमें इनके अर्थ याद होना चाहिए, और अर्थ याद है तो पर्यायवाची में भी हमें सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें एक दूसरे में सहयोग मिलता है। आगे देखते हैं कृषक का पर्यायवाची शब्द। तो कृषक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किसान, रंक, सन्यासी, वीर। तो इसमें सही आंसर होगा किसान। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है की बात कर रहे हैं। अंबर, आसमान दोनों आकाश के पर्यायवाची शब्द है। गगन भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा नहीं है? पावक। पावक यानी अग्नि, आग। आस्तिक का विलोम शब्द है, तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? नास्तिक। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ निश्चित रूप से 2 नहीं तो 1 प्रश्न तो किसी भी परीक्षा में पूछा ही जाता है। हर प्रतियोगी परीक्षा में व्याकरण में से ये टॉपिक शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें याद करिए। एक बार याद नहीं होते 2 बार करिए, और एक बार में याद तो नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें अगर हम 2 बार भी पढ़ लेंगे तो ये हमारे दिमाग में छप जाएंगे और परीक्षा में कोई गलती नहीं होगी। तो इन शब्दों को आप देखिए, याद करिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और व्याकरण के अन्य वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। 66 वीडियो उसमें एज इट इज़ रखे हुए हैं, डाले गए हैं, और 0 से व्याकरण शुरू की गई है। तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और कंप्लीट कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।